अर्जुन विषाद योग। देखिए गीता की यात्रा कैसे शुरू होगी, कैसी मंजिल खड़े होने वाली है, ये गीता शुरू में ही बताने वाली है हमें। विषाद के मायने क्या? दुख, पीड़ा, तनाव। यानी गीता का उद्घोष है कि जीवन में दुख भी योग, योग मतलब जोड़, भगवान से जुड़ना, नर नारायण का मिलन, दुख भी भगवान से मिलाने वाला हो सकता है, नहीं होता ही है। अर्जुन विषाद योग वो चाबी देगी गीता हमको। और आपको मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन करूं, वास्तव में हम लोग बिना दुख आए, जीवन में बिना प्रतिकूल परिस्थिति आए, अपने विवेक का सदुपयोग कर ही नहीं पाते। ये दुख ही है जो हमें जीवन के बारे में प्रशिक्षण देता है, सिखाता है उसकी बारीकियां। आप याद कीजिए, आज जीवन में जो कुछ हमने सीखा, वो बुरा वक्त जब संसाधन कम थे, प्रतिकूल परिस्थितियां थी, बहुत दुख था, उसमें जैसा हम संसाधनों का सदुपयोग करते हैं, हमारी चेतना, हमारी जिस तरह से भगवान से जुड़ी रहती है, हम बिल्कुल कमिटेड होते, वो हम सुख में नहीं होते। जीवन में दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है। और बल्कि मैं कहूँ, जीवन में आदमी जो कुछ बनता है, ये बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हैं, यहाँ तक कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी, यदि इनके जीवन से हम दुख निकाल लें ना, प्रतिकूल परिस्थिति निकाल लें, तो कुछ नहीं है। ये महापुरुष, ये भगवत्ता आदि ही प्रतिकूल परिस्थिति से है। तो गीता हमें ये सिखाने वाली है कि इस प्रतिकूल परिस्थिति को भी हम सीढ़ी कैसे बना दें भगवान से मिलने की, वो मंत्र गीता देने वाली है। अर्जुन विषाद योग। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूं। भगवान श्री राम के 14 साल निकाल दें आप वनवास के। अब आप भगवान श्री राम के बारे में बताएं। भगवान श्री राम ने हजारों साल राज किया है, उनका जीवन है हजारों लाखों साल। 14 साल वनवास के निकालें, फिर बताएं भगवान के बारे में। बहुत मुश्किल आती है ना। भगवान श्री राम के बारे में हम जो भी जानते हैं, जो भी मानते हैं, वो सब किसमें सीमित है? 14 साल में है, जो कि उनके वनवास थे। पांडवों का भी जो उत्कर्ष हुआ है, वो उन 14 सालों में ही हुआ है। पीसा जाता जब एक चुगन जहर, झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। बरसों तक वन में घूम घूम बाबा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। गीता कहती है जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, आएंगी ही, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उनसे भी जो सबक लेके खड़ा हो जाए, उसको भी जो सीढ़ी बना ले, वो गीता हमें मंत्र देती है। आज आप सोचें बहुत निष्प्रय भाव से, उस समय तो इस बात को कोई सुनता नहीं जब कोरोना काल था, लेकिन कोरोना काल ने बहुत विनाश किया, ठीक है, लेकिन कोरोना काल ने बहुत कुछ अच्छा भी किया। आप ये बात मानते हो? बहुत कुछ हमारे रिश्तों में सुधार किया, बहुत कुछ जीवन की कड़वी सच्चाइयां हमें स्वीकार करने की पोजीशन में हम आए उस कोरोना काल में। जो बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े सत्संग नहीं सिखा सकते, वो अकेली एक विषम परिस्थिति हमें सिखा दी ये हम, और रिश्तों की सच्चाइयां भी हमने देखी उस कोरोना काल में। तो अर्जुन विषाद योग भगवान का उद्घोष है वेद व्यास जी का। पहला ही अध्याय अर्जुन विषाद योग, और पहला श्लोक बहुत अद्भुत है। आइए हम लोग इसका थोड़ा सा उच्चारण करें। आप सब जरा खुल के बोले, यदि आपको पीछे दिख रहा हो तो, और नहीं दिख रहा हो तो आप अपनी किताब खोल लें, उसमें से देख के प्लीज सभी उच्चारण करें। शुद्ध हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गीता कोई पूजने की चीज नहीं है। हम लोगों ने इस गीता को पूछ के जो है पढ़ना नहीं, लाल कपड़े में लपेट देंगे, भगवान की अलमारी में रख देंगे, है ना, लेकिन पढ़ना नहीं है। सूतक लगा देंगे। अरे सूतक, लोग कहते हैं साहब 14 दिन का हमारे घर में सूतक है, गीता को हाथ लगा लें क्या, पढ़ लें क्या? अरे सूतक वूतक सब हट जाते हैं। भगवत गीता के जहाँ श्लोक और भगवत गीता का जहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ सूतक और अपवित्रता रह नहीं जाती। इसको जरा जीवन में उतारने का मंत्र बनाइए। आइए बोलिए जोर से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
किम कुर्वत संजया। देखिए पहला ही शब्द क्या है, धर्म क्षेत्रे, और अगला कुरुक्षेत्र। हमारा जीवन कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। माता बहनों से पूछो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, सास ससुर घर में हैं, सुबह 4 बजे से 5 बजे से लेके जो युद्ध चलता है, कोई कहाँ टांग खींच रहा है, किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, बड़ी मुश्किल से 10-11 बजे तक 12 बजे तक स्थिति कंट्रोल में आती है, फिर दोबारा चालू हो जाता है युद्ध, और नौकरी को और जाना है तो फिर तो पूछो ही मत। ये जीवन युद्ध से कम नहीं है। गीता कहती है इस कुरुक्षेत्र को हमको धर्म क्षेत्र बनाना है। आप कहेंगे हमारे पास तो टाइम ही ना है, हमारे एरिया में टाइम नहीं बोलते हैं। आपके आड़ोते में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आप प्रचार करने गए होंगे, आप में से उन बंधुओं को प्रणाम जो इस गीता सेमिनार के नींव के पत्थर हैं, वो लोग जो यहाँ मंच पे नहीं आए माला पहनने, जिनका नाम नहीं बोला गया, लेकिन जिन्होंने भगवत गीता के प्रचार के लिए इस सेमिनार में लोगों को लाने के लिए दिन रात एक किया है, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। तो आप यदि किसी को निकले प्रचार करने के लिए तो उसका एक बड़ा फिक्स है हमारे यहाँ, तो यार टाइम ना है। अब ये टाइम कहाँ जा रहा है वो तो आपको पता ही है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और आपको मैं एक बड़ी जोरदार बात बताऊं, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से कहे आपको पता होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, जीवन को पूरा बदलेगी ये छोटी सी बात ही। हमारी भारतीय संस्कृति की और महानता देखिए। अर्थ, अर्थ का मतलब तो समझते हैं ना। हाँ देखो मुस्कुराहट आई चेहरे पे, चलो आई तो सही। इसको क्या माना हमारे यहाँ? पर पुरुषार्थ माना, तो पुरुषार्थ मतलब जिसका अर्जन करना चाहिए भाई। हाँ, एलर्जी नहीं बताती है गीता। लोग कहते हैं गीता में ऐसा है, कुछ नहीं है। जो ऐसा कहते हैं ना कि कर्म किए या फल की इच्छा मत कर, हमें पता लग जाता है कि भाई साहब ने गीता तो जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं है, इधर उधर से लाए मामला। तो अर्थ को क्या माना? पुरुषार्थ। और काम का मतलब कामना पूर्ति, सारे हमारे लोग सेक्सुअल प्लेजर भी है, इसको भी पुरुषार्थ माना। यानी ये भी भगवान तो कहेंगे 7.11 में आगे 7 में कहेंगे धर्मो वृद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अरे अर्जुन, ये धर्म के अविरुद्ध यदि है तो वो काम भी मैं ही हूं, और यदि काम नहीं होता तो आज हम होते क्या यहाँ? भाई हमारा काम से ही तो सृजन हुआ है मनुष्य मात्र का। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। आप कहेंगे अर्थ और काम पुरुषार्थ है, बिल्कुल पुरुषार्थ है, अर्जन बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए गीता की ब्यूटी देखिए आप, काम और अर्थ ये बीच में है तो इनको बीच में ही रहने दीजिए। इनसे पहले क्या है? धर्म। यानी हमारा अर्थ और काम का आधार क्या हो? धर्म हो। और अर्थ और काम का टारगेट क्या हो? मोक्ष हो। फिर अर्थ और काम भी हमें मोक्ष दिलाने वाले, इस जीवन की प्राप्ति कराने वाले हो जाएंगे अंतिम लक्ष्य में। और गीता का यही पंचलाइन है, गीता हमें कोई नया काम करने के लिए नहीं कहती। गीता का ये उद्घोष है, आप जहां हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, उसी से आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो सकते, बशर्ते आप भगवत गीता का तड़का लगा लें। ये क्या कह रही है ये सुन लें। तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाना है पहली बात। और भी हम छोटा तोड़े तो धर्म शब्द है इसमें गीता में पहले। और गीता का आप अंतिम शब्द देखें, 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, उसका भी अंतिम शब्द वो मम है। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयाभूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ऐसा 78वां श्लोक है। तो धर्म और मम, इसके बीच में पूरी गीता है। क्या मतलब? धर्म का मतलब क्या मानती है गीता? बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं धर्म की, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम यहाँ पांडित्य सीखने या सिखाने नहीं आए, आता भी नहीं है। और गीता की पांडित्य की परिभाषा ही बहुत अलग है, अभी हम देखने वाले हैं आज ही।
पंडित किसे कहती है गीता? हम तो पंडित किसे मानते हैं, गीता पंडित किसको मानती है वो हम देखने वाले हैं। धर्म का मतलब गीता का बहुत स्पष्ट है, कर्तव्य कर्म, हमारी ड्यूटी क्या है, हमसे क्या अपेक्षित है, अभी हम क्या हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पत्नी हैं, भारतवासी हैं, मैनेजर हैं, क्या हैं, साधक हैं, स्टूडेंट हैं, क्या हैं, बस वही कर्तव्य लागू हो जाता है। मम यानी मेरा, मेरा कर्तव्य क्या है ये गीता बताएगी बहुत अच्छे तरीके से। और यदि ये चीज हमने सीख ली, ये चीज सीख ले बस, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गीता का साधक 24 घंटे भजन करता है, कोई 1-2 घंटे भजन नहीं करता, दीपक जला लिया, अगरबत्ती ना, 24 घंटे गीता चलती है उसकी। ऐसा हो नहीं सकता कि 1 सेकंड रुक जाए, यही है असली भजन। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लें। 10 दिन बीत चुके हैं महाभारत युद्ध के। संजय जिनको की दिव्य दृष्टि थी वो आते हैं धृतराष्ट्र के पास और 10 दिन के सारे समाचार बताते हैं क्या क्या हुआ। भीष्म जी गिर चुके हैं। तो धृतराष्ट्र जो पूछते हैं संजय से वो महाभारत के भीष्म पर्व में है, 13 से लेकर 24 तक। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं भाई संजय अब तुम मुझे पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताओ कि वास्तव में हुआ क्या था, एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज में बताओ। तब 25वें अध्याय से ये गीता शुरू होती है महाभारत में। जब धृतराष्ट्र पूछते पहला प्रश्न, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, माम का ये जड़ है महाभारत की। एक बात मैं निवेदन करूं, गीता में कोई भी संकेत आए, कोई भी कहानी आए, कोई भी उदाहरण आए, वो हमको सामने वाले पे नहीं घटाना, वो किस पे घटाना है। अभी मैं कहूं धृतराष्ट्र में, ये धृतराष्ट्र बैठा हुआ है हमारे सबके मन में, हम उस धृतराष्ट्र की तरफ ना देखें, वो तो हमें दिख जाएगा कि कितना गंदा आदमी है, कितना बेकार है। हमको अपने हृदय में जो धृतराष्ट्र बैठा हुआ है उसको देखना है। ये सबके हृदय में ये धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, कम और ज्यादा, उसको देख ले वो साधक। दूसरे का धृतराष्ट्र तो बहुत अच्छे से दिखता है, उसमें समस्या नहीं है। धृतराष्ट्र क्या है, माम का वृत्ति, ये मेरा है और ये तुम्हारा है। किनके प्रति है माम का वृत्ति? अर्जुन, पांडवों के प्रति। जो पांडव धृतराष्ट्र को मोर देन फादर मानते हैं। आप महाभारत पढ़ लीजिए, पांडवों ने कितने दुख भोगे, लेकिन जिंदगी भर द्रौपदी चीरहरण हो गया, सब लाक्षागृह हो गया, बड़े से बड़ी दुर्घटना हो गई, लेकिन पांडवों ने कभी भी धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उन पांडवों के लिए धृतराष्ट्र क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? पांडवाश्चर्य। वो कह रहे हैं मेरा दुर्योधन और ये पांडव, जो हमारे मन में होता है वो जवान पे आ ही जाता है। हम भी यही करते हैं और आजकल तो हम बहुत ज्यादा करते हैं। जितनी ज्यादा हमारी प्रगति हो रही है ना, उतना ही हमारा दिमाग बहुत संकुचित हो रहा है। आजकल के न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले स्मार्ट लोग, जिनके पास खूब पैसा है और उनके माँ बाप जो उनको नहीं दे पाए बेचारे मूर्ख राज, वो अपने बच्चों को ब्रांडेड चीज दे रहे हैं, वो ब्रांडेड फैसिलिटी दे रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उनके हमारे माँ बाप नहीं कर पाए, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसके लिए हम ये माम का वृत्ति खींचते हैं घर में। बहुत फर्क है हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों में, और भाई हो, बुआ हो, कोई हो। एक छोटी सी फैमिली हमने बना रखी है स्मार्ट लोगों ने। कौन है भाई? पत्नी है, आजा आजा। कौन है? बेटा है, आजा बेटा। बच्ची है, आजा। और बाकी दूर रहो। बस ये है हमारा जीवन, न्यूक्लियर फैमिली। सब कुछ इनके लिए, बाकी जहां से जो लिया है उसके लिए क्या करना है उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। आज कई लोग कहते हैं पुराने, आप भी महसूस करें इस बात को, कुछ बहुत सीनियर आदमी भी दिख रहे हैं, वो जरूर इस बात को एग्री करेंगे। पहले संसाधन बहुत कम थे, 20-20, 25-25 लोग रहते थे घरों में, और आज इतनी फैसिलिटी, इतना पैसा होते हुए भी प्राय लोग कह देते हैं कि यार पहले जितना रस था वो रस अब है नहीं लाइफ में।
तो मैं अब आपसे एक निवेदन करता हूं कि वो रस आटा कहां से था? जरा सोचे आप, वो रस आटा कहां से था? वो 25-30 की फैमिली में जिसमें संसाधन बहुत कम थे, 2 किलो यदि फ्रूट आ जाए तो ये तो पता रहता था कि आए, लेकिन अब गए कहां ये पता नहीं चलता था। वो फ्रूट अब हम बच्चों के पीछे 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 लगे घूमते हैं, लेकिन वो बच्चे अब उन फ्रूट्स को भी नहीं खा रहे हैं। और पहले वो आते थे, जब आए तो पता है भाई गए ये पता नहीं चलता था ना कौन। वो रस कहां से आता था? कोई था उस घर में, कोई भी स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकती है, पिता हो सकता है, दादा हो सकता है, कोई था, कोई माँ, कोई था, कोई बेवकूफ टाइप का था जो जलता था दिन और रात की कैसे मुझे चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, मैं रूखा खा लूं ना खाऊं, मैं कम पहन लूं, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे सब परिवार को बेस्ट से बेस्ट मिले जितना भी संभव है। कोई था, उस त्याग से वो रस निकलता था। और अब हम सब खाऊं खाऊं करने की मूड में रहते हैं, तो वो रस नहीं आएगा। संसाधन हो सकते हैं, रस नहीं आएगा। रस त्याग से आता है, तपस्या से आता है। संसाधनों से आता था तो बात ही दूसरी होती। ये धृतराष्ट्र वृत्ति, वो कहते हैं मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, ये महाभारत की जड़ है। यदि ऐसी वृत्ति हमारे अंदर हुई, हम चाहे संगठन में बहुत बड़े पदाधिकारी हों, गवर्नमेंट ऑफिसर हों, परिवार के मुखिया हों, कहीं भी हो हम, यदि ये मांग का वृत्ति हुई तो महाभारत होगा। हम इसको निकालें और थोड़ा सा अपने दायरे को बढ़ाएं। हमारी तो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, अरे पूरी वसुधा को नहीं माने, कुछ तो बाहर निकले, 4 लोगों की फैमिली से बाहर निकले, माता पिता, रिश्तेदार, समाज, जाति, कुछ बाहर निकले। अब देखिए, हम संसार में जो संसाधन इकट्ठा करते हैं ना, उनमें कोई बल नहीं होता, अंतिम बल उसका होता है। ये बात हम माने चाहे न माने, वक्त मनवा देगा हमको। दुर्योधन एक बात कह रहा है, दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना है, कितनी? और पांडवों के पास कितनी है? 7। फिर भी दुर्योधन को अंदेशा है। क्या श्लोक बोल रहा है, पढ़िए। अपर्याप्तम तदस्माकम तुझमें तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। पर्याप्तम तुझमें तेषां, दुर्योधन कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी 11 अक्षौणी सेना भी ये युद्ध जीतने में अपर्याप्त है, लेकिन जो भीम वाली है वो तो पर्याप्त है। देखिए, महाभारत युद्ध का निर्णय तो तभी हो गया जब अर्जुन ने एक अक्षौणी सेना के बदले निहत्थे श्री कृष्ण को चुना। और भगवत गीता में वास्तव में गहरे उतरना है तो बुद्धि की जरूरत नहीं है। हमें लगता है बुद्धि से पकड़ में आएगी, ना, जिंदगी में नहीं आएगी। 50 बार पढ़ ले, बुद्धि के बस की नहीं है भगवत गीता को समझना। भगवत गीता भगवत कृपा से समझ में आएगी, और भगवत गीता के अर्थ शब्दों में नहीं है, बिटवीन द लाइन्स हैं। जब कृपा होती है ना, तो जिस श्लोक को आपने 10 बार पढ़ा है, जब कृपा होगी तो वो श्लोक आपको प्रकट करेगा, अपने आप कुछ अलग तरीके से प्रकट करेगा। दुर्योधन भगवान की कृपा का आकांक्षी नहीं है। हम अर्जुन बने, अर्जुन यदि बने तो भगवान श्री कृष्ण अभी भी मौजूद हैं, अभी भी यही। हम अपने मन बुद्धि की बागडोर भगवान श्री कृष्ण को दें, बनाएं उनको सारथी। भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए हमेशा हमेशा तैयार है, कभी भी मना नहीं है हमारी तरह उनके पास। तो संसार का बल कच्चा और भगवान का बल सच्चा। अब सबसे पहले पांडव सेना में शंख कौन बजाता है? भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, श्री कृष्ण है क्या वैसे पांडव सेना में? सारथी हैं। और आजकल की भाषा में बोले, हमारी भाषा में तो क्या है? ड्राइवर है भाई। हाँ, आप देखो, मैंने कहा ना, एक चरण काफी है। आप महाभारत पढ़ेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे।
हम लोग बिना कुछ होते हुए भी इतने अहमवादी होते हैं, इतने अभिमानी होते हैं। हमसे कोई छोटा सा कोई काम कह देना कि इस फर्श को उठा दो, तो कहते हैं वाह हम और ये फर्श, आपको पता नहीं हम हैं कौन, आप जानते नहीं हम हैं कौन। महाभारत आप पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं तो पूरी तरह से सारथी हैं। घोड़ों की मालिश करते हैं, घोड़ों को पानी पिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, गेट खोलते हैं, अर्जुन को कहते हैं उतरिए सर, चढ़िए सर। कभी कहा भगवान ने यार अर्जुन ये मैं ही मालिश करता हूँ, कभी दो चार घोड़े की तो क्या, अरे भाई तू जानता नहीं है कि कौन हो, ऐसा कहा है कभी? भगवान श्री कृष्ण कहीं भी रहे वो भगवान श्री कृष्ण ही रहेंगे, उनका नाम है अच्युत। वो हमारी तरह नहीं है कि चीफ गेस्ट बना दिया, माला पहना दी तो यूं हो गए, और चीफ गेस्ट में नंबर नहीं आया तो पिचक गया दोबारा। क्या मतलब? हम लोगों के संसार के आश्रय से महान बनते हैं और ये आश्रय हटाने से नीचे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण संसार का आश्रय हो चाहे ना हो वो वही है, इसलिए पांडव जानते हैं, इसलिए पहला संग भगवान श्री कृष्ण बताते जाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दत्मो महासंघम भीमकर्मा प्रचोदया। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषि भगवान का एक नाम है ऋषि। ऋषि यानी इंद्रियां, ऋषि का ईश यानी भगवान इंद्रियों के स्वामी है, गुलाम नहीं है हमारी तरह। हम एकादशी का उपवास करें ना तो उस दिन घर में यदि कोई ढंगी चीज बना दे तो हमारा टेंशन हो जाता है, अरे कि तुमको ये आज ही बनाना था क्या, तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारा तो व्रत है। अरे व्रत तो है पर हमारी दिक्कत होती है भाई, हमारी सब इंद्रियां जो है वो विषयों की तरफ भागना चाहती है। हम कितना ही जो है अपने आप को बड़ा बड़ा साबित कर लें, लेकिन भगवान ऋषिकेश है, वो जहाँ चाहे वहाँ वो इंद्रियां लग सकती हैं। योगी का भी यही लक्षण है। और पांचजन उनके संघ का नाम है, मतलब पांचजन की ध्वनि यदि हमारे जीवन से निकले, इस संघ की ध्वनि भगवान श्री कृष्ण का संगीत, भगवत गीता जीवन संगीत यदि हमारे हृदय से निकले तो हम पांचों इंद्रियों को मोड़ दें भगवान श्री कृष्ण की तरफ। बस यही है फार्मूला। इससे भगवान का नाम लें, चिंतन करें, कामों से भगवान का ही काम करें, भगवान जो कहें वो काम करें, हमारे जीवन में वो संगीत बज के रहेगा। यही कह रहे हैं वेदव्यास जी महाराज। संघों के नाम बता रहे हैं, अर्जुन का संघ धनंजय और भीम का पौंड्रम। अब देखिए इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जीवन में जो कुछ करते हैं उसमें सब कुछ क्रेडिट हमारा ही है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस कायनात का, इस प्रकृति का, इस भगवान का, सिस्टम का रोल हम नहीं मानते जा रहा। लेकिन आप मानिए इस बात को, भगवत गीता आपको एहसास भी करा देगी 3 दिन में कि जीवन में यदि हम कोई अच्छा काम कर पाते, बड़ा काम कर पाते, उसकी ताकत और उसका मौका भगवान ही देते हैं। ये भगवत गीता का जो प्राकट्य हुआ है ये कोई अर्जुन की वजह से नहीं हुआ है, ये भगवान की करुणा है हम सबके प्रति। अर्जुन तो निमित्त है मात्र, अर्जुन तो हमारा रोल निभा रहे हैं। वास्तव में हमारे पास तो टाइम ना है प्रश्न पूछने का भगवान से, तो अर्जुन हमारा निमित्त बन के वो पूछ रहे हैं जो हमको पूछना चाहिए, और इसी निमित्त से भगवान इस गीता को प्रकट कर रहे हैं। देखिए अर्जुन वो महारथी है, आप महाभारत पढ़ेंगे कि जो गांडीव पे वो टंकार लगाता है ना अर्जुन, तो आधी सेना खाली हो जाती है। और अर्जुन यही बात कहता है, आप 1.22 और 1.23 देखिए अपनी किताब में। युद्धमानान अनवेक्ष्यहम् यैते यत्र समागतः धार्तराष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षा। हे केशव, खड़ा करो मेरा रथ, सामने लाओ, मैं देखूं कि कौन कौन योद्धा इस दुष्ट दुर्योधन का साथ देने आए। क्या उनको पता नहीं है कि अर्जुन सामने है? अर्जुन में इतना जोश है, और अभी अभी अर्जुन ने इन सबको हराया भी है।
लेकिन भगवान उसके रथ को कहां खड़ा करते हैं? कहां खड़ा करते हैं? भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं। खड़ा करते ही अर्जुन जैसे ही भीष्म को देखता है, द्रोण को देखता है, तो शेर सिंह की तरह जो अभी चिंगाड़ कर रहा था वो बिल्कुल बिल्ली की तरह मिमिया जाता है? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येताम् समवेतान् कुरुनिति। पश्य, ये बहुत प्यारा शब्द है। पश्य का मतलब देखना नहीं होता, हम ऐसा मानते हैं। पश्य का मतलब है जो जैसा है वैसा देख लेना, सत्य को देख लेना। अभी तो हम जो देखते हैं वो माया का, असत्य का आवरण देखते हैं। पश्य जब भगवान ने कहा, मात्र इतना कहने से अर्जुन का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और जो अर्जुन अभी चिंगाड़ रहे थे ना, वो अर्जुन भीष्म और द्रोण को देख के इतने गहरे अवसाद में चले जाते हैं, सीवियर डिप्रेशन जिसे कहते हैं साइकियाट्रिस्ट की भाषा में। इस गहरे अवसाद के 8 लक्षण हैं जो गीता में बताए हैं। और आपको गीता की महानता का पता चलेगा इस प्रकरण से थोड़ा सा। ये बात मैंने सुनी डॉक्टर शिव गौतम, जो राजस्थान के नंबर 1 साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर शिव गौतम आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद, यूरोप में गए कोई स्पेशल कोर्स करने साइकियाट्री का। तब उन्होंने ये बात कही आके कि भगवत गीता को मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन भगवत गीता इतनी साइंटिफिक, इतनी महत्वपूर्ण, ये बात मुझे कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन जब मैं यूरोप गया तो मैंने देखा साइकियाट्री में आज वर्ल्ड में जितना भी लिटरेचर है वो इन 8 सीवियर डिप्रेशन का, वो इन 8 शिक्षकों के अंतर्गत ये 8 ही लक्षण बता रखे जो भगवत गीता में बताए हुए हैं। यदि ये लक्षण हमारे जीवन में किसी के में आए, स्पेशली बच्चों में, जो आजकल बहुत एक सामान्य घटना है। हम कोटा में बैठे तो कोटा के हिसाब से तो एक बहुत प्रासंगिक है ये प्रसंग। आत्महत्या की घटनाएं भयंकर बढ़ रही हैं और इसके दोषी हम कम नहीं है, ये ध्यान रखें। हम अपनी अधूरी कामनाओं को, अधूरी इच्छाओं को बच्चे के सिर पे पार करना चाहते हैं पैर रख के। ये डिप्रेशन के लक्षण हैं 8 जो अर्जुन में घटते हैं। मैं हिंदी पढ़ रहा हूं सिर्फ। क्या क्या लक्षण घटे? मुंह सूख रहा है, शरीर में बेचैनी हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूं। ये 2 जो लक्षण लास्ट के हैं ये अंतिम लक्षण है। नैचो शक्नोम अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मना गांडीवम शस्त्र यत्वा तक कुछ परिधीयते। मतलब अर्जुन अपना गांडीव छोड़ बैठे, यानी जो भी हमसे अपेक्षित है कर्तव्य कर्म वो हम करना नहीं चाहे, कर ही नहीं सके, मन ही नहीं लगे कि तो ये लक्षण। दूसरा, भ्रमतीव च मे मना, हमें ये नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना, टोटल कंफ्यूज्ड है, टोटल क्विट। ये 8 लक्षण साइकियाट्रिस्ट कहते हैं आत्महत्या करने से पहले आत्महत्या करने वाला कई बार हमको अलार्म देता है। कई बार, ऐसा हो नहीं सकता कि अलार्म ना दे, लेकिन हम उस अलार्म को पकड़ नहीं पाते। तो हम इन लक्षणों को ठीक से देखें और हमारे अंदर भी हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, आसपास हो सकता है, थोड़ा जागरूक रखें। अब देखिए अर्जुन में ये 8 लक्षण घटते हैं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं और अर्जुन बहुत सारे तर्क या कह लें कुतर्क करता है भगवान से। और लास्ट का श्लोक है इस पहले अध्याय का। अर्जुन सारी अपनी बात कह के एव मुक्त्वा अर्जुने संखे रथोपस्थुपावस्था विसृज्य ससरम चापम, अर्जुन धनुष बाण रख देता है और रथ के पीछे भाग में शोक संविग्न मानसा बैठ जाता है दुखी होके कि मुझे तो युद्ध नहीं करना। ये पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग।